देखिए, आप लोग को क्लास 10th का ह्यूमन आई के बारे में कल आपने प्रीवियस वीडियो डाले थे। इसके अंदर जो है आप लोग इसके अंदर ह्यूमन आई के बारे में पढ़ाए थे। ह्यूमन आई से संबंधित कुछ डिफिनीशन भी दिए थे, जैसे निकट दृष्टि, निकट बिंदु, दूर बिंदु, दृष्टि विस्तार, उसके बाद नेत्र, स्पर्श दृष्टि की यानी न्यूनतम दूरी, समंजन क्षमता, ये सभी के बारे में आपको पढ़ाए थे। लेकिन अब आपको पढ़ना है कि ये भी कल आपको समझाए थे कि अगर आपका नॉर्मल आई हो तो आपका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो रेटिना पर, नेत्र की रेटिना पर स्पष्ट रूप से बनता है। कैसा बनेगा? वास्तविक, उल्टा और वस्तु से अत्यंत छोटा। आप देखेंगे इसमें सबसे पहले आपको दृष्टि दोष के बारे में पढ़ना है। दृष्टि दोष, साइट डिफेक्ट, जिसको दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष क्या होता है? जब मानव नेत्र में प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से रेटिना पर नहीं बनता है, रेटिना से पहले अगर प्रकाश किरणें मिल जाती है, रेटिना के बाद, तो भाई हमारे नेत्र में दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। अगर मान लीजिए नेत्र है और नेत्र का ये पार्ट है, ये रेटिना है, और यहाँ से आने वाली प्रकाश किरणें रेटिना से पहले मिल जाती है, या एक कंडीशन भी हो सकता है, आने वाली प्रकाश किरणें रेटिना के बाद में मिलती है। तो ये जो है यहाँ पर इमेज बन सकता है और यहाँ पर भी इसका इमेज बनेगा। तो ये इस आधार पर, तो ये समझिए आपके नेत्र में क्लियर जो होता है प्रतिबिंब नहीं बन पाएगा और अक्षर आपको या कोई भी वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगी। तो इस दृष्टि दोष किसे कहते हैं? जब मानव नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना पर स्पष्ट रूप से नहीं बन पाता है तो उसे ही हम दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं? दृष्टि दोष 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मायोपिया, जिसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट। दूसरा होता है हाइपरमेट्रोपिया, जिसको दूर दृष्टि दोष कहते हैं। तीसरा होता है प्रेसबायोपिया, जिसको जरा दृष्टि दोष कहते हैं। देखिए, निकट दृष्टि इंटर में एक और भी आपको पढ़ना अबिंदुकता के बारे में, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले ये भी जान लीजिए, चाहे सिलेबस में आपके 3 ही है, ठीक है ना। तो मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया, आगे क्लासों में पढ़ना अबिंदुकता के बारे में भी। लेकिन इसमें आप देखिए पहले मायोपिया के बारे में पढ़ाते हैं। मायोपिया किसे कहते हैं? जिसको निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? देखिए, निकट दृष्टि दोष में यह पहला फिगर आपको जो दिखाई दे रहा, इसी के कारण निकट दृष्टि दोष होता है। यानी निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? जब मानव नेत्र में, अर्थात मानव नेत्र में
किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जब रेटिना से पहले मिलेगा, अर्थात प्रकाश किरण रेटिना से पहले मिलता है, तो उसके कारण जो दोष उत्पन्न होगा वह निकट दृष्टि दोष। लेकिन इसकी डिफिनीशन क्या होती है? मानव नेत्र में उत्पन्न वह दोष जिसके कारण निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, किंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष। आपको ये समझ में आता होगा कि निकट का मतलब पास, अर्थात पास की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती। ये बिल्कुल गलत है। इसमें नजदीक की वस्तुएं साफ दिखाई देती है, किंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई। जैसे इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पर किस तरह के आ जाते हैं? एक क्लास में पीछे बैठे हुए लड़के को या लड़की को बोर्ड पर लिखी हुई अक्षर स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रही है, तो उसके नेत्र में कौन सा दोष है? तो समझ जाना वो कौन सा दोष होगा? निकट दृष्टि दोष होगा। अर्थात पीछे बैठे हुए दूर की वस्तुएं उसे नहीं दिखाई दे रही, तो इस दोष को हम कौन सा दोष कहते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष का कारण क्या होता है? निकट दृष्टि दोष में यह फिगर बना देंगे। अब निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है? पहला कारण जो होता है नेत्र गोलक के व्यास का बढ़ जाना, नेत्र गोलक के व्यास का बढ़ जाना। दूसरा नंबर फोकस दूरी का घट जाना, नेत्र लेंस की फोकस दूरी का घट जाना। तीसरा प्रकाश किरणों का रेटिना से पहले मिलना, ये इसका प्रमुख कारण होता है निकट दृष्टि दोष का। इसके निवारण के लिए क्या करेंगे? इसको रिमेडी कैसे करेंगे? निवारण कैसे किया जाएगा? निवारण करने के लिए निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु अवतल लेंस से प्रयुक्त चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। जिसे अवतल लेंस क्या होता है? वह अपसारी लेंस होता है, वह पहले मिलने वाली किरणों को फैलाकर रेटिना पर मिलाने का कार्य करता है। अर्थात इस तरह का अगर कोई नेत्र है, उसके नेत्र में इस प्रकार का के सामने अगर अवतल लेंस से प्रयुक्त चश्मा अगर लगा दिया जाए, तो आने वाली जो प्रकाश किरणें होगी यहाँ से अपवर्तित करके और कहाँ पर मिलाएंगे? रेटिना पर मिलाएंगे, और ये प्रकाश किरणें रेटिना पर मिल जाती है, और इससे हम किसी भी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, यानी दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो याद रखे रहना, इस दोष के निवारण हेतु अवतल लेंस से बने चश्मे प्रयुक्त करने होते हैं, जिसे यह प्रकाश किरणों को अपसरित करके रेटिना पर स्पष्ट रूप से मिलाने का कार्य करे। अब आपको पढ़ना है दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष जिसको हाइपरमेट्रोपिया कहेंगे। दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं? तो मानव नेत्र में उत्पन्न वह दोष जिससे दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, लेकिन पास की रखी वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। ऐसे दोष को हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं। जैसे ऐसे लोगों को अक्षरों का ज्ञान जल्दी नहीं हो पाता, अक्षर स्पष्ट रूप से देख नहीं पाते हैं। और जैसे इस पर बहुविकल्पी प्रश्न में पूछ सकता है, एक क्लास में आगे बैठे हुए विद्यार्थी को बोर्ड पर लिखी हुई अक्षर समझ में नहीं आ रहे, स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा, उसके नेत्र में कौन सा दोष है? दूरदृष्टि दोष है। ठीक है ना? तो दूरदृष्टि दोष का इसमें आप फिगर देखोगे तो इसमें प्रकाश किरण जो होती है रेटिना के पीछे मिलती है, जिसके कारण उसमें यानी दूरदृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। कारण क्या है इसमें? पहला क्या है? नेत्र गोलक के व्यास का घट जाना। दूसरा, इसके कारण इसमें फोकस दूरी का बढ़ जाना, नहीं कह सकते नेत्र गोलक के व्यास का घट जाना, फोकस दूरी का बढ़ जाना। तीसरा कारण क्या है?
प्रकाश किरणों का रेटिना से पीछे मिलना, ये सब क्या कहलाता है? दूरदृष्टि दोष का कारण होता है। अब इसके निवारण के लिए, रेमेडी के लिए क्या करेंगे हम? तो निवारण के लिए, क्योंकि आपको प्रकाश किरणों ज़्यादा पीछे जाकर मिलती है, उसको पहले और मोड़ना होता है, इसीलिए इससे ऐसे व्यक्ति के निवारण के लिए हमेशा उत्तल लेंस से बने चश्मे का ही क्या करना चाहिए? प्रयोग करना चाहिए। जैसे ये लेंस है, नेत्र लेंस है, और यहाँ पर अगर उत्तल लेंस का क्या किया जाए? प्रयोग किया जाए, तो ये आने वाली प्रकाश किरणों को मोड़कर कहाँ मिलाने का काम करेगा? रेटिना। ये रेटिना पर क्या करता है? मिलाता है, और यहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से बन जाता है और व्यक्ति आसानी से देख सकता है। अब आपको पढ़ना है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष जरा दृष्टि दोष में आपको प्रेस बायोपिया के बारे में पढ़ना है। जरा दृष्टि दोष किसे कहते हैं? तो मानव नेत्र में उत्पन्न ऐसे दोष जिसमें निकट की वस्तु और दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, इस दोष को हम क्या कहते हैं? जरा का मतलब थोड़ा निकट में, थोड़ा दूर में, दोनों में परेशानी होती है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? जरा दृष्टि दोष कहते हैं। जरा दृष्टि दोष के कारण क्या होता है? तो मानव नेत्र लेंस जिस पेशियों से सदा होता है, अर्थात सिलरी पेशियों, वह संकुचित हो जाती है, और संकुचित होने के कारण जो होती है यह दोष उत्पन्न कर देती है। ऐसे व्यक्ति को दोनों प्रकार के लेंस का प्रयोग करना होता है। चश्मे में उत्तल लेंस भी और अवतल लेंस होता है। आप लोग इस तरह के चश्मे देखे होंगे, ये चश्मा हम बना दे रहे हैं आपको, ये दबंग चश्मा नहीं है, ठीक है ना? गांधी जी वाला, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे ये अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, और ये वाला क्या होता है? उत्तल लेंस। और इन दोनों को मिला दिया जाए तो ये क्या कहलाता है? द्विफोक्सी लेंस। क्या कहलाता है? अर्थात जब दोनों, जिस चश्मे में दोनों लेंस प्रयुक्त हो उस लेंस को हम क्या कहते हैं? द्विफोक्सी लेंस कहते हैं। तो जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करना चाहिए? द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करना चाहिए। और इस तरह का ये दृष्टि दोष रहा। इसमें इन तीनों दोषों में से सबसे ज़्यादा मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया बोर्ड एग्जाम में आते हैं। मैं आशा करता हूँ ये सभी वीडियो आपको समझ में आया होगा। हाँ, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लाते रहूँगा। धन्यवाद।